Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we discussed the molecular orbital theory. So in molecular orbital theory हमने बात की कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनका ओरिएंटेशन और जिनकी एनर्जी सेम होगी वो आपस में मिक्स होंगे, उनकी ओवरलैप होगी और इसके नतीजे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही तादाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उसमें से हाफ की एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से और हाफ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। जिनकी एनर्जी कम होगी उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या होंगे? वो सिग्मा होंगे। अगर सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर साइड वाइज ओवरलैप से बन रहे हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो उनको हम क्या कहेंगे? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। अगर वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं तो उनको पाई कहेंगे, अगर एंटी बॉन्डिंग है तो पाई स्टार कहेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हमने कल डिस्कस नहीं किया था, जो बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हम फाइंड करते हैं कि कितने बॉन्ड्स आपके पास बनेंगे विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड्स बनेंगे? बात समझ में आ रही है? दूसरा ये कि बॉन्ड ऑर्डर जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द फिजिबिलिटी, अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का बनना कितना फीजिबल है, कितनी आसानी से बनेगा और कितना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इतना मजबूत बॉन्ड आपके पास आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कम है तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास होल नंबर में आ रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है फिर आपके पास स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करेंगे? सो बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे। ठीक है, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो जो रिजल्ट होगा दैट विल बी बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 के बराबर आता है इसका मतलब है 3 बॉन्ड्स बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास 2 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब है डबल बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। राइट, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं आज इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 ये किस तरह बनेगा अकॉर्डिंग टू MOT, हम इसको किस तरह देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब जब 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो व्हाट डू यू थिंक, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो एक हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के किस ऑर्बिटल से मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? S के साथ ही मिलेगा। ठीक है, जो आपके पास S ऑर्बिटल है वो S ऑर्बिटल के साथ ही मिलेगा। राइट, तो इसके लिए हम यूं करेंगे कि यहां पे हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, तो एक हाइड्रोजन का जो आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका होगा? ये एक हाइड्रोजन का होगा। सही है, तो एक इसका S ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हम यहां पे लेते हैं, ये दूसरे हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि आपके पास H2 किस तरह बनेगा? H प्लस H, इसके नतीजे में आपके पास H2 बनेगा। ठीक है, तो यानी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। अब एक हाइड्रोजन का 1s1 है, दूसरे का भी 1s1 होगा।
ठीक है। तो अगर इसमें S में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो एनर्जी होगी वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, यानी नीचे जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, ऊपर जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। नाउ ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तो जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसके नतीजे में कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो बनेंगे। दो मिक्स हो रहे हैं तो दो बनेंगे, राइट। पहला जो है उसकी एनर्जी कम होगी, दूसरा जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग है, इसको हम सिग्मा कहेंगे क्योंकि S हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, और जो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो क्या होगा? सिग्मा स्टार होगा। अब ये कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं? 1s मिक्स हो रहे हैं, तो ये सिग्मा 1s होगा और ये सिग्मा स्टार 1s होगा, ठीक है। ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ गया, ठीक है। अब या इसको आप सिंपली एनर्जी डायग्राम भी कह सकते हैं। अब आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल से, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो। तो अब हम दो इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पुट करेंगे, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स व्हिच वी हैव स्टडीड, द अपर प्रिंसिपल, द हर्ट्ज रूल, द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, किस तरह हम करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आएगा या सिग्मा स्टार में आएगा? सिग्मा में आएगा, ठीक है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये हम कहां पे लिखेंगे? सिग्मा 1s ही में लिखेंगे विद सेम ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों आपके पास सिग्मा 1s में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो H2 बन जाता है, अब H2 का जो आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर, तो हम अब यहां से लेंगे कि अब हमारे पास क्या है? सिग्मा 1s है, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, कि इस सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सिग्मा स्टार 1s अगर आप लिखते हैं, सिग्मा स्टार 1s, ये खाली होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब इसके हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इसका क्या होगा? तो आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम देखते हैं कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 माइनस 0 2 डिवाइड बाय 2 1, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जब बनेगा मॉलिक्यूल तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक हो गया? अच्छा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? तो मैग्नेटिक बिहेवियर अकॉर्डिंग टू MOT जब हम देखते हैं तो we have to note that whether in the molecular orbitals we have any unpaired electron or not. अगर हमारे पास यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे है, तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहा है ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है देन दिस विल बी डायमैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे आप देखें तो ये क्या है? इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक हो गया। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है व्हेन लेट बी अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT। क्लियर हो गया? ओके।